expectations. It does not mean that I am asking to sacrifice. I am asking you to know your boundaries, know your limitations. It does not mean that you are compromising your emotions. It does not mean you are compromising your happiness. Even it is about that you should know ki what are my boundaries, how much expectation I must have, or how I can minimize my expectations. So we'll do one exercise for this. आप अपनी मुट्ठी को बिल्कुल टाइट, जितना टाइट, जितनी आप में ताकत है, पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से अपनी मुट्ठी को बंद कर लो, पूरी ताकत लगा दो इस मुट्ठी को बंद करने में, बस लगा के रखो पूरी ताकत के साथ। मतलब इतनी सी भी ताकत अधूरी ना रह जाए आशीष, पूरी ताकत लगा दो उस मुट्ठी को बंद करने में। और फिर देखना कि कितनी देर बंद रख सकते हो और कितनी देर बाद खोलने का मन करना शुरू हो जाता है। कितनी देर इसको बंद रख पाओगे और कितनी देर बाद लगता है बस अब नहीं, अब और ज्यादा बंद नहीं हो पाएगी इसके साथ, वैसे अब इसको खोल देता हूं। जिसको लग रहा है कि बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता वो खोल सकता है, इसको लग रहा है नहीं अभी और है वो बंद करके रख सकता है। अब नॉर्मली बंद कर लो बस, अब ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल नेचुरली और नॉर्मली इसको मुट्ठी को बंद रखना है। अब देखो कि आप मुट्ठी को कितनी देर बंद रख सकते हो। जब आप ताकत नहीं लगा रहे हो तब उसको बिल्कुल तब खींच नहीं रहे हो। कोई ताकत नहीं लगानी है, अब नेचुरली बस जैसे बंद होती है इतना हल्का सा बंद करके आप इसको रख सकते हो। अब इसको आप पूरे सेशन में भी रख सकते हो। अब आप इसको कितनी देर भी बंद रख सकते हो। अब इसमें आपको खोलने की कोई अर्ज फील नहीं हो रही कि अब मैं इसको खोल दूं। तो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ नीटू, कि जब हम पे कोई प्रेशर डालता है तो ये होता है कि हम बाहर निकले और इट्स बोथ वेज एक्चुअली। ये सिर्फ एक साइड नहीं है। जब हम पर कोई प्रेशर डालता है तो हम बाहर निकलना चाहते हैं, दैट्स राइट। लेकिन जब हम किसी पर प्रेशर डालते हैं तो भी एक्चुअली यही सिचुएशन होती है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते। समझना कैसे? किसी को गुलाम बनाना भी गुलाम बनना है, किसी को गुलाम बनाना भी गुलाम बनना है। क्योंकि जो आपका गुलाम है आपको भी नहीं पता चल रहा आप एक्चुअल में उसके गुलाम बन गए हो। नाउ यू आर मोर डिपेंडेंट ऑफ दिस फेलो। पॉइंट समझ में आया? आपको लग रहा है कि आप किसी को अपना गुलाम बना रहे हो, लेकिन फैक्ट में ये हो रहा है कि आप उसके गुलाम बन रहे हो। आपको उसकी आदत पड़ रही है। अब आपका उसके बिना सर्वाइवल खत्म हो रहा है। और एक व्यक्ति जब किसी को अपना गुलाम बना रहा होता है तो उसको पता नहीं चल रहा होता कि एक्चुअल में मैं जिसको गुलाम बना रहा हूं वो नहीं बन रहा है, वो तो अभी भी फ्री है। लेकिन एक्चुअल में उसका गुलाम मैं बन रहा हूं, उसको मुझे आदत पड़ रही है उसकी। So while we talk about in the terms of communication, how our managing expectations will help us to improve our communication. Is that okay? As of now, if you guys have any question, then you can please ask your question. Ashish, कोई question? Saksham? Chandrika? Anyone? किसी को सब मतलब गुड पॉइंट ऑफ व्यू से बदलने की कोशिश करें। लाइक मुझ में कोई गलतियां हैं तो मुझे कोई बदलने की कोशिश कर रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपनी हैबिट चेंज करूं, पर क्या वो सही होता है या गलत है वो? अब यहाँ पर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं जो समझनी होंगी। कोई हमें बदलने की कोशिश कर रहा है। पहला, अगर आपको ध्यान हो फ्राइडे को जो मैंने आपसे बात कही थी कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है इसकी बहुत सारी एक्सट्रीम पावर्स है। मतलब ये ह्यूमन बहुत पावरफुल एक्सट्रीमली पावरफुल चीज है। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है, जो इसकी सारी एनर्जी का प्रॉब्लम है, या कहीं की प्रॉब्लम भी वही है, वर्च्यू भी वही है कि इसको कोई और बदल नहीं सकता। इसको कोई और बदल नहीं सकता। ये सिर्फ अपने आप को बदल सकता है। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती जब तक ये खुद को बदलना ना चाहे।
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अगर मैं कहूं मैथोडोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। लाइक अगर हम बात करें, जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया, तो सबसे पहले रावण को समझाने स्वयं हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी समझा रहे हैं रावण को। रावण को समझ में आई क्या? रावण की पत्नी मंदोदरी समझा रही है, रावण को समझ में आई क्या? भाई विभीषण समझा रहा है, रावण को समझ में आई क्या? अंगद समझाने आया, समझ में आई क्या? उनके नाना सुख समझा रहे हैं, रावण को समझ में आई क्या? माता सीता समझा रही है, रावण को समझ में आई क्या? स्वर्ग से देवतागण इंद्र समझा रहे हैं कि नहीं भाई ये काम मत कर, छोड़ दे, तेरी पूरी लंका का सर्वनाश हो जाएगा, तेरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, छोड़ दे। रावण को समझ में आई क्या? युद्ध में जाते जाते जब रावण में जैसा दिखाया गया है, तो भाई कुंभकर्ण समझाने आता है कि भाई जिसको आप साधारण नर समझ रहे हो वो नहीं है, आप ये जिद छोड़ दो। रावण को समझ में आई क्या? पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ समझाने जा रहा है, समझ में आई क्या? रणभूमि में खुद प्रभु श्री राम समझा रहे हैं। तो जब भगवानों के समझाने से किसी के समझ में नहीं आई, तो आपको ये कैसे भ्रम हो जाता है कि मैं समझा रहा हूं और तेरे समझ में नहीं आ रही? नारायण श्री कृष्ण ने खुद अपने मामा कंस को समझाया, मामा समझ जा, निपटा दूंगा, क्या मतलब निकलेगा? कंस के समझ में आई क्या? नहीं आई। कभी किसी को किसी के समझाने समझ में नहीं आई। तीर्थंकर आदिनाथ जी के समझाने से कभी मारीची को समझ में नहीं आई थी। प्रहलाद के समझाने से कभी हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आई थी। तो जो अवतरित लोग हुए, जो अवतार के रूप में, भगवान के रूप में जिन्होंने धरती पर जन्म लिया, उनके समझाने से भी लोगों को समझ में नहीं आया है। तो इस ह्यूमन साइकोलॉजी को हमें समझना होगा कि ये बहुत पावरफुल है। अगर ये ट्रांसफॉर्म करने पर आ जाए अपने आप को, अगर ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने पे आ जाए, तो इसमें अपने आप को भगवान बनाने तक की भी क्षमता है। ये इतना पावरफुल है। और इसको नहीं समझ में आए तो भगवानों के समझाने की भी समझ में ना आए। पहला तो पॉइंट ये, हमें समझना होगा कि किसी के समझाने से हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करते हम वही है जो हमारा मन करता है। हम कभी दबाव में कुछ चीजें करनी पड़ जाए तो वो बात अलग हो सकती है, लेकिन जो दबाव में कर रहे होते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है इस दबाव की सिचुएशन से हम कैसे भी करके बाहर आ जाए। दूसरा, फिर एक लंबा सब्जेक्ट है जो हमें समझना होगा कि दूसरे अगर हमें बता रहे हैं कि हम इंप्रूव करें तो हमें क्या करना चाहिए। पहला, हमें अपने आप को खुली आंखों से, अपनी विजडम से चीजों को देखना चाहिए। वहां कि जो समझाया जा रहा है उससे सच में मुझे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो सच में मेरे बेनिफिट की चीजें हैं, उससे सच में मुझे ही फायदा होने वाला है। सामने वाले की एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहा हूं अभी से बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि यार ये तैयारी करो, ऐसे करो, इस तरीके से करना, ऐसे स्पीच देना, ऐसे कम्युनिकेशन करना, ऐसे बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। Yes, I also have certain expectation. I also have certain expectations. But if you will improve on this, will it benefit you or not? क्या इससे आपको फायदा होगा या नहीं होगा? So, जो हमसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है, एक तो है कि उससे मुझे फायदा होगा, that is one expectation, and there is none of your benefit. उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मेरे फायदे के लिए है, तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है। एक है मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो तुम्हारे फायदे के लिए, मेरा फायदा ही नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रू लव। एक्चुअली देयर इज अ टू वर्ड्स, वन इज अटैचमेंट एंड वन इज लव। अटैचमेंट मीन when what I feel that is good for you, what I feel that is good for you, it is called attachment. When what is good for you, here I will not come into the picture, whatever good for you, it's called love. कि
तब मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मैं क्या देखता हूं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सच में तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जब मैं पिक्चर में नहीं हूं, बस तुम पिक्चर में हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। एक है कि मुझे क्या लगता है, मैं क्या चाहता हूं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जैसे आप लोगों ने मूवी देखा होगा 3 इडियट। जब फरहान एग्जाम इंटरव्यू देने नहीं चाहता और वो लैपटॉप लेकर घर पहुंचता है, तो पापा कह रहे हैं कि तू इंटरव्यू देने नहीं गया, तेरे लिए मैंने ये लैपटॉप खरीदा, कपूर साहब क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, फलाना ठिकाना। ये चल रहा है अटैचमेंट। जब पापा ये सोच रहे हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है, फिर जब वो पूछते हैं कि ये लैपटॉप वापस दे दे, तेरा कैमरा कितने का आएगा, और भी पैसे लगे तो मुझे बता देना, अपना कैमरा लिया। अब वास्तव में उसके लिए क्या अच्छा है, यहां पर लव स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपको कोई भी फीडबैक दे रहा है या आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है आपके इंप्रूवमेंट की, तो आप इसको इस चीज को समझना होगा कि यार ये जो भी बात हो रही है, ये जो भी बताया है, सिखाया जा रहा है, या जो भी ये कहा जा रहा है, वो मेरे फायदे के लिए कहा जा रहा है। तो आपको उन लोगों को अपने वेल विशर की तरह देखना चाहिए, अपने लिए हेल्पिंग हैंड की तरह देखना चाहिए। यार ये लोग सच में ना अगर मुझे बता रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो ये अपने फायदे के लिए नहीं, इससे सच में मुझे फायदा होने वाला है। दूसरा, अब यहां पर एक विन विन सिचुएशन भी हो सकती है। अभी मैं बात कर रहा था सिर्फ आपके फायदे की। अब दूसरी सिचुएशन आती है जब विन विन सिचुएशन हो सकती है, जब तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। लाइक अभी आप लोग यहां सीखने आए हैं, अगर आप ये बहुत अच्छा करते हैं यहां से अपनी लाइफ में जाकर, आपकी पर्सनालिटी में एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन नजर आते हैं कि दैट आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लोज जो भी हैं, वो आपसे मिलकर कह रहे हैं यार अब तू बहुत कॉन्फिडेंटली बोलने लगी है, अब तेरे बोलने के तरीके में सच में एक ड्रास्टिक चेंज नजर आ रहा है। नाउ यू आर लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट देन बिफोर, देन योर अंडरस्टैंडिंग हैज इंक्रीज्ड। Now you don't argue on everything. Now you have become a little calmer than before. It's called win-win situation, आशीष। तुम्हारा फायदा तो हुआ ही, बट एज अ मेंटर मेरा भी फायदा हुआ। मेरा फायदा 2 तरीके से हुआ। पहला, जो मैंने हार्ड एफर्ट्स डाले, तो मुझे भी एक खुशी, एक प्लेजर, एक पीस, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यस आई हैव गिवन माय ड्यू एफर्ट्स ऑन दीज गाइस। मैंने अपना टाइम, अपनी मेहनत इन लोगों के साथ किया और अब ये सिग्निफिकेंटली बेटर कर। क्योंकि एक टीचर और एक पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है जब उनके बच्चे अच्छा करने लगते हैं। तो मेरे लिए भी विन सिचुएशन होगी जब तुम अच्छा करोगे। अगर मैं इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भी विन सिचुएशन होगी, क्योंकि ये नहीं है कि यहां का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ जैन है जिसने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं, ये अचीव कर रखा है, वो अचीव कर रखा है। ये कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं होते। एक्चुअल ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वहां के स्टूडेंट्स। एक्चुअल ब्रांड एम्बेसडर कौन होते हैं? नीटू, वहां के स्टूडेंट्स एक्चुअल ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्योंकि अगर वो अच्छा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब मैं अच्छा सिखा पा रहा हूं, इंस्टीट्यूट उन्हें अच्छा सिखा पा रहा है, इंस्टीट्यूट सच में उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पा रहा है। तो पहली क्या बात थी? पहली बात थी कि सच में आपके ही फायदे की बात हो रही है, दूसरे का कोई फायदा नहीं है उसमें। सेकेंड, एक विन विन सिचुएशन भी हो सकती है कि तुम्हारा फायदा भी हो सकता है और सामने वाले का फायदा भी हो सकता है। थर्ड सिचुएशन आती है कि तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, सामने वाले का ही फायदा है। तो कई बार लाइफ में हमें यहाँ प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना ध्यान से। कैसे सक्षम प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए? क्योंकि जब हम एक सोशल क्रिएचर हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ऑफिस है, वर्क है, बहुत सारी जगह हम लोगों से एसोसिएट होते हैं, तो हर बार अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हमारी चलेगी। हर बार ये तो पॉसिबल नहीं है कि तुम तुम्हारे हिसाब से चीजों को चलाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारे साथ ज्यादा दूर चलना नहीं चाहेंगे। लोग कहेंगे यार तुम्हें अपनी चलानी है, फिर अपने हिसाब से चल लो, मैं हुई कौन। वेरी कॉमन सिनेरियो, यस और नो? अच्छे से तो बोलो यार। अगर तुम चाहोगे तुम्हारी चले तो लोग तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहेंगे, या कोई और चाहे कि अपनी चलाए तो भी उसके साथ नहीं चल पाएंगे। तो यहां इक्वेशन क्या काम करती है, उस इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। यहां इक्वेशन काम करती है प्रायोरिटाइजेशन।
प्रायोरिटाइजेशन को आप मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। मल्टीपल कैटेगरीज का मतलब है लीस्ट इंपॉर्टेंट, मीडियम इंपॉर्टेंट और हाई इंपॉर्टेंस। लीस्ट इंपॉर्टेंस का मतलब है चंद्रिका कि यार अगर ये काम सर आप मुझे करने के लिए बोलोगे ना तो मैं आपके अनुसार कर लूंगी, मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि इसको मैं अपने हिसाब से करूं, आपके हिसाब से करूं या किसी और के हिसाब से करूं, ये मेरी लीस्ट प्रायोरिटी की चीजें हैं, तो आई कैन गो विद यू ऑन दिस। फिर आपको मीडियम प्रायोरिटी, क्या इसमें ना देखो कुछ मेरी कुछ आपकी, या कभी तुम्हारे हिसाब से कभी मेरे हिसाब से, आई एम ओके विद दिस, कि कभी तुम्हारी चल गई, कभी मेरी चल गई, कभी मेरी चल गई, कभी तुम्हारी चल गई, उसमें कुछ तुम्हारा मान लिया पार्ट, कुछ तुम्हारा मान लिया, ठीक है। जैसे सपोज अगर आप ड्रेस को लेकर बहुत ज्यादा सिलेक्टिव या चूजी नहीं है और से आपका पार्टनर ने आपको कहा कि यार ये ड्रेस अच्छी लग रही है तुम ये ले लो, और तुम्हें भी इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि ड्रेसेस को लेकर, इफ इट इज वन ऑफ योर लीस्ट प्रायोरिटी, तो यू कैन गो विद हिज चॉइस, ठीक है आपकी पसंद के ले लेते हो। तो आपने एक जगह क्या किया, उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल की। मीडियम, देखो दो ड्रेस ले रहे हैं, एक आपकी पसंद की ले लेते हो, एक मैं मेरी पसंद की ले लेती हूँ। ये हो गया मीडियम की जिसमें कुछ आपका या कुछ मेरा। एक है हाई प्रायोरिटी, मतलब यार देखो मैं खाना आपकी पसंद का खा सकती हूं, लेकिन यार ड्रेस तो मैं मेरी पसंद की ही पहनती हूं, मैं उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं आपकी पसंद का कलर भी नहीं पहन सकती, कलर भी मुझे मेरी पसंद का चाहिए। तो व्हेन यू आर क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, कि जब आपको ये बहुत क्लियर होता है अपनी लाइफ में कि मैं किन चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज, फुल्ली कॉम्प्रोमाइज भी करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरी बहुत प्रायोरिटी नहीं है वो। यार इन पे कभी तुम्हारी मान सकती हो, कभी मेरी मान सकती हो, कभी तुम्हारे अनुसार, कभी मेरे अनुसार, कभी मिक्स, मैं इसमें ओके हूं, मिडिल। लेकिन यार ये कुछ मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है जिन पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकती हूं। तो देन इट बिकम वेरी क्लियर टू यू, जिसकी मैंने बात की है बाउंड्रीज की, कि हाँ यार मुझे किस चीज में अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना है, किन चीजों में एक्सपेक्टेशन को मैनेज नहीं करना है। अब एक सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आती है, वो सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये आती है अंजलि, जहां वही तुम्हारी भी हाई प्रायोरिटी है, मेरी भी हाई प्रायोरिटी है। जैसे अगर आज की डेट में हम थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट सब्जेक्ट का बात करें, से एक लड़की है, वो जॉब करना चाहती है, उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी करियर है, जो लड़का जिससे उसकी शादी हुई है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी फैमिली है। वो कहता है कि तुम और कुछ करो, घर में रहते हो मुझे चलेगा, लेकिन मैं फैमिली को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं किसी भी कीमत पे, माई प्रायोरिटी इज फैमिली। एंड द गर्ल इज सेइंग और जो कहोगे कर लूंगी, लेकिन आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई करियर। तो ये मेजर कंफ्लिक्ट सिचुएशंस आती हैं कि इन पर क्या सॉल्यूशंस किए जाए। And I'll not go into there is one chapter is called conflict management techniques. उसमें इस तरह की situations के लिए जो टेक्निक सजेस्ट होती है, it's called merger. It's not compromise. It's not accommodate. ये नहीं कि एक व्यक्ति को सप्रेस कर दिया जाए, दूसरे की चल जाए. It's called merger. Merger mean that your strength and my strengths put together and we are working together. Got it? फिर एक जब इंप्रूवमेंट की बात आती है तो एक और चीज हमें देखनी होती है, स्किल गैप. स्किल गैप. स्किल गैप का मतलब क्या है कि कुछ चीजें आप चाहते हो या नहीं चाहते हो मैटर भी नहीं करती लाइफ में, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल से इफ यू वांट टू बी अ क्रिकेटर एंड यू से कि नहीं यार ना मैं तो एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं कर सकता, जिम वगैरह सुबह दौड़ना करना ये वो अपने बस की बात नहीं है, तो इट्स मीन यू आर नॉट ऑन राइट ट्रैक. इट्स कॉल्ड स्किल गैप.
तो अगर आपको किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना है तो फिटनेस एक प्रायोरिटी रहेगी वहां पर। तो अगर कोई पर्टिकुलर पूरा ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में जो जो एक्सपेक्टेशन फॉल करेंगी, से इस ऑर्बिट में 10 एक्सपेक्टेशंस फॉल करती हैं, तो if you want to be a part of this orbit, then you are supposed to fulfill all these expectations, because many a time you don't have a choice. अब इसमें ये नहीं है कि मैं चाहती हूं या नहीं चाहती हूं, आपके पास दो ही चॉइस है, या तो इसको छोड़ दो या इस ऑर्बिट का हिस्सा होना है, तो आपको वो जो सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल करना ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कुछ बार लाइफ आपके हिसाब से चलेगी नहीं कि नहीं मैं इन चीजों को नहीं करना, हम मत करो ना, इट्स ओके, बट देन यू नीड टू लीव दिस होल ऑर्बिट। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे ये बनना है लाइफ में, और अगर उसके लिए बहुत सारे स्टडीज करना पड़ता है, बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है, वो कहता है नहीं यार, आई कैन नॉट मैच योर एक्सपेक्टेशन ऑफ डूइंग स्टडीज, बट आई वांट टू बी दिस, देन इट डजंट वर्क। It solely doesn't work that way. And next is, आपको देखना चाहिए कि क्या वो रिपीटेड आ रहा है चीज। रिपीटेड मीन, लेट्स अंडरस्टैंड, आप कई बार होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में खाना खाने जाते हो तो वहां आपसे एक फीडबैक फॉर्म भराया जाता है। तो अगर 100 व्यक्ति ने एक चीज को अच्छा बताया और एक ने खराब बता दिया, तो प्रोबेबली वो इतना एप्रोप्रिएट एक्शन उस चीज के में नहीं लेंगे, क्योंकि 100 ने बहुत अच्छा बताया, एक ने खराब बता दिया, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर डे, उस इंसिडेंट पर या उस व्यक्ति के टेस्ट के हिसाब से वो चीज सही ना हो। लेकिन अगर 100 लोग आपको अगर बोल रहे हैं नहीं अमूल्य, दैट्स नॉट राइट, यू नीड टू इंप्रूव ऑन दिस, यू नीड टू वर्क ऑन दिस, देन इट्स एन इंडिकेशन दैट शायद हम इस चीज में काफी लैक कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जिसके भी सराउंडिंग में होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज हमारी लाइफ में आने लगते हैं। मैं स्कूल गई तो वहां पे भी कुछ ऐसा इश्यू आता था, मैं कॉलेज में गई तो वहां पर भी ऐसा कोई इश्यू आ रहा है, फैमिली में जाती हूँ तो भी इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं, फ्रेंड्स के बीच में होती हूँ तो भी ऐसे कुछ इश्यूज आते हैं, वर्क प्लेस पर होती हूँ तो भी कुछ इश्यूज आते हैं। तो फिर वो एक इंडिकेशन है कि शायद मैं कुछ ठीक से नहीं कर रही हूँ, वहां पर स्किल गैप बना हुआ और मुझे उसको ब्रिज करना चाहिए, क्योंकि वो मेरी लाइफ में कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देन इट्स नॉट अ केस ऑफ एक्सपेक्टेशन, it's actually a case of improvement. It's actually a case of improvement. And last on this, एक फीडबैक तो आ रहा है आपको और कांस्टेंट भी आ रहा है कि यू आर सपोज टू इंप्रूव ऑन दिस, लेकिन आपको लगता है कि अरे मेरी लाइफ के लिए किसी इंपॉर्टेंस का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे भी गाना गाने के लिए बोलो और मैं बहुत अच्छा गाना नहीं गा पाऊंगा, ये मुझे गाने से पहले भी पता है, और अब मैंने आपके सामने कभी गाना गाया या और 4 जगह मुझे ऐसा मौका मिला, सौरभ एक गाना तो, और मैंने गा दिया, और मुझे गाने के बाद फीडबैक ना होते, थोड़ा काम करवाई, गाना होना अच्छे से गाया कर, क्या गाता है, समझ में नहीं आता गा रहा है या बोल रहा है, मतलब बोलने की तुझे इतनी आदत हो गई, गाता भी ऐसे से बोल रहा हो, ठीक है, फीडबैक बिल्कुल ठीक है, सही बात कह रहे हैं वो कि मुझे गाना उतना अच्छा नहीं आया, बट मेरी लाइफ के लिए गाने की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, व्हाई आई शुड वर्क ऑन दिस। सही भी है, मेरे इंप्रूवमेंट के लिए भी, उनकी एक्सपेक्टेशन भी उसके में अच्छा गाना हो, लेकिन मैं काम क्यों करूं गाना गाने में, मेरी कोई आसपास में गाना गाने से मेरा कोई काम रिलेटेड नहीं है। तो आपको यह भी देखना होगा कि जो फीडबैक दिया जा रहा है, जो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है इंप्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट कितनी है। अगर सच में हाई इंपॉर्टेंस की है, आपके बेनिफिट की है, और आपको क्लियरली पता है कि जो एक्सपेक्टेशन सेट हो रही है, जो इंप्रूवमेंट के लिए कहा जा रहा है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, और फिर भी आप नहीं करते हो, तो आप 1 नंबर के फर्जी हो, फिर आप 1 नंबर के फर्जी हो। फिर जब आपको समझ में भी आ रहा है यार, पता भी चल रहा है, आपको भी पता चल रहा है इससे मेरा ही फायदा होगा, फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे, तो फर्जीवाड़ा ही हुआ ना ये तो पूरी तरह। बल्कि आपको उन लोगों को थैंक्स कहना चाहिए कि यार आप मेरे इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हो, आप मेरे बेनिफिट की बात कर रहे हो, आप मेरी ग्रोथ की बात कर रहे हो, आप मुझे आगे लेके जाने की बात कर रहे हो,
थैंक यू सो मच बीइंग सो कंसर्न अबाउट मी। आप डांट भी रहे हो तो उसमें मेरा ही फायदा है कि यार मैं नहीं डांटोगे तो मैं कैसे सीखूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं गलतियां कर रही हूं। थैंक यू सो मच कि आप हो मुझे बता देते हो कि मैं गलती कर रही हूं। थैंक यू सो मच कि आप एक्सपेक्टेशन हाई रखते हो मुझसे। थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर आप इससे ही सेटिस्फाई हो गए होते तो कभी फिर इंप्रूवमेंट की बात ही नहीं होती। चंद्रिका वर्क प्लेस पर जितना तुम कर रही हो उस पर तुम्हारे बॉस पूरी तरह सेटिस्फाइड है तुमसे कि चंद्रिका इससे बेस्ट कुछ भी नहीं कर सकती, यू आर आउटस्टैंडिंग, यू आर बेस्ट। देन व्हाट चंद्रिका विल डू? चंद्रिका से आई एम ओके। आप खुश हो, मैं खुश हूं, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैप रहता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं हो रहा है, आपको ये और करना चाहिए, स्टिल यू आर डूइंग गुड जॉब, देन स्टिल देयर इज अ स्पेस टू इंप्रूव योरसेल्फ। इट्स नॉट अबाउट द सेल्फ एप्रिसिएशन। आशीष लाइन ने एक बार कही, शायद 2-3 बार पहले कही आप लोगों से, सच में इट्स नॉट अबाउट द सेल्फ एप्रिसिएशन। अगर मैं आने वाले कई साल और पढ़ाई को टच भी ना करूं, मैं कई साल तक भी पढ़ाई को टच भी ना करूं, तो मेरे पास इतना मटेरियल प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में डिलीवर करने को है कि अगर आप मेरे पास और 20 साल भी आते रहो, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा नीटू, आने वाले और 20 साल भी आते रहो, तो मैं एक बात भी रिपीट नहीं करूंगा आपके सामने, एक बात भी रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी मैं डेली 5 से 7 घंटे डेली अपनी स्टडीज को देता हूं। Reason is because I have higher expectation from myself. तुम लोगों को अच्छा लगता होगा और क्या बात बता दी, कैसा बता दिया, ऐसे बता दिया, कोई भी क्वेश्चन, बट मैं वहां पर नहीं सेटिस्फाइड हूं। आई स्टिल हैव द हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई सेल्फ। अभी कुछ दिन पहले अनीशा ने मुझसे आकर कहा कि सर मैं फोटोशॉप, मैं इलस्ट्रेटर, ये सब चीजें सीखना चाहती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा तो बना रही है ग्राफिक जितनी अपने को जरूरत। बोले नहीं सर मैं और बढ़िया और बेहतर करना चाहती हूँ। तो इट वॉज एन स्प्लेंडेड अप्रोच बाय हर, एक आउटस्टैंडिंग अप्रोच थी उसकी। क्योंकि मैं कह रहा हूँ बीइंग द हेड ऑफ दिस प्रज्ञा परिवार कि नहीं यार जितनी मेरी जरूरत है, जितना मुझे रिक्वायर्ड होता है, उस हिसाब से ग्राफिक बहुत अच्छी बन रही है, कोटेशंस वगैरह सब बहुत अच्छी बन रही है, बट स्टिल शी हैज हायर एक्सपेक्टेशन। नहीं सर और बेहतर करना है, कुछ और बढ़िया करना है। तो इट्स नॉट जस्ट नॉट अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड मेनी अ टाइम अमूल्य, इवन दो when it's come to the expectation from self, you can have a higher expectation from yourself. Yes, I need to do better where I am. मैं जहां पर भी हूं, जो भी हूं, जैसा भी हूं, कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे उससे और बेहतर करना है। So I hope you got the major and the in-depth understanding of this subject. कि अगर लोग भी हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो उसको भी हम मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं वहीं रहूंगा, लोगों से अगर लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रखोगे, लीस्ट जितनी अपनी एक्सपेक्टेशंस को मिनिमाइज कर सकते हो अपनी लाइफ में, जितनी मिनिमाइज, दैट इज द की फॉर द हैप्पीनेस। जिस व्यक्ति को अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने कंट्रोल में रखनी नहीं आती, वो व्यक्ति उतनी ट्रबल में और उतनी परेशानी में रहेगा। बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन ना एक विशियस साइकिल है अपने आप में। कैसे विशियस साइकिल है आशीष? सर एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो प्रॉब्लम्स नहीं, विशियस साइकिल कैसे है? इसका मतलब है नीटू, एक ट्रैप है अपने आप में एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना। ये ट्रैप कैसे? जितनी करते हो उतनी बढ़ती है। सपोज आप 5 एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हो ना, तो हमारी जो एज अ ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो क्या होता है, 5 को तो हम ग्रांटेड लेने लगते हैं। बोले ये तो है, ये किया तो क्या किया,
आधी वाली पूरी करो तो हाँ तुमने मेरे लिए कुछ किया है, बाकी 5 तो मेरा अधिकार था ही। अब 6 कर दो तो फिर 6 ग्रांटेड में चला जाता है। तो हर चीज को हम थोड़े से टाइम में ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर कोई आपकी 70 एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल कर रहा है ना, तो आपको लगेगा ही नहीं वो मेरे लिए कुछ कर रहा है, क्योंकि जो 70 एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल होती हैं वो तो आपको एज अ अपना मतलब जिसको कहते हैं ना राइट, अधिकार, बोले तो 2.5 में इसमें करा तो क्या करा तुमने, ये भी कुछ करना है। और जितनी आप फुलफिल करते हो उतनी बढ़ती चली जाती है, उतनी बढ़ती चली जाती है, उतनी बढ़ती चली जाती है, उतनी बढ़ती चली जाती है। और फिर प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक दिन आप मना करते हो अब नहीं, फिर आपको सुनने को मिलता है यार बस तुझसे ही उम्मीद नहीं थी दुनिया में, तुझसे उम्मीद नहीं थी, बाकी तो सबको मैंने देख लिया था। एक तू ही तो था, या एक तो तू ही थी जिससे मैं उम्मीद करता था, करती थी। और पता है जितने एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने वालों से रिलेशन खराब होते हैं, उतने ना करने वालों से भी कभी खराब नहीं होते। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं कि उन्होंने कुछ खराब किया है। Are you getting the point section? उस बंदे ने कुछ भी खराब नहीं किया, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन यहां तक ले गए थे आप अपनी। प्रॉब्लम उसकी तरफ से हुआ ही नहीं है, प्रॉब्लम सारा क्रिएट हुआ है उसकी तरफ से जिसने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं। और पता है और प्रॉब्लम क्या है मुझे? प्रॉब्लम यह है कि एक बार टूटी समझ में आया, 2 बार टूटी समझ में आया, 5 बार टूटी समझ में आया, 100 बार टूटी समझ में आया, लेकिन 100 बार आपके एक्सपेक्टेशंस टूट चुके हैं, लेकिन 101 बार भी करने में आप नहीं चूकते। फिर खड़े हो जाते हो अपनी एक्सपेक्टेशन का पहाड़ लेकर हमले करो। और जो जहां पर एक्सपेक्टेशंस का टकराव आ गया, वहां कम्युनिकेशन बचता ही नहीं है एक्चुअली। फिर बस एक्सपेक्टेशंस पर डिस्कशन बचता है, और एक्सपेक्टेशंस पर कभी डिस्कशन हो ही नहीं सकता। एक्सपेक्टेशंस पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट होंगे। एक्सपेक्टेशंस पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। अभी हम पूरा समझेंगे इसको थ्रू दिस केस स्टडी ऑन द नेक्स्ट पेज।